अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, हम कुरान मजीद का तर्जुमा समझने की कोशिश करते हैं और मकसद है हमारा उस पर अमल करना। आज हम आए हैं सूरह बकरा का 38 रुकू नंबर। तो शुरू करते हैं। अल्लदीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी। अल्लदीना जो लोग युनफिकूना खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने माल, बिल्लैली रात को, वन्नहारी और दिन में, जो लोग रात को और दिन में अपने माल को खर्च करते हैं, सिर्रम व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। सिर्रम पोशीदा यानी खानगी, व अलानियतन या जाहिर, फलहुम तो उसके लिए, अजरुहुम उनका अजर, उनका बदला, इंद पास, रब्बिहिम अपने रब के पास है। तो उनका अजर उनके रब के पास है। जो लोग दिन में या रात में खर्च करते हैं, वो खुल्लम खुल्ला खर्च करते हैं, जाहिर करके खर्च करते हैं या छुप कर खर्च करते हैं, तो उसका बदला यानी अजर यानी बदला, तो उसका बदला उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन, यह आयत पहले भी आ चुकी है। व और ला खौफुन कोई खौफ नहीं, अलैहिम उन पर, वला हुम और नहीं वो, यहज़नुन गमगीन होंगे, और वो न उनको कोई खौफ होगा और न ही वो गमगीन होंगे। तो खौफ और गम के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने रिबा के बारे में बताया है कि रिबा और बै यानी व्यापार, वो दोनों में फ़र्क क्या है। अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस्सी। अल्लज़ीना जो लोग याकुलून खाते हैं, रिबा ब्याज, रिबा खाते, जो लोग रिबा खाते हैं उनकी हालत कैसी अल्लाह ताला ने यहाँ बताई है। ला यक़ूमून वो खड़े नहीं रहते, इल्ला शिवाय उसके के, कमा जैसे, यक़ूमु जैसे वो खड़े हैं, अल्लज़ी जो, यतखब्बतुहु शैतानु शैतान ने उसके हवास खो दिए हैं, मिनल मस्सी छूने से, यानी कि शैतान के छूने से उनके हवास खो गए हैं। हम देखते हैं कि जो ब्याज खाते हैं वो पूरा दिन कहीं ना कहीं सोच में डूबे रहते हैं। वो अपने दिमाग में उनकी गिनती चलती रहती है। अगर कहीं वो लोगों के बीच में है तो भी वो जैसे लगता है कि वो अकेले है। तो ऐसे लोगों जैसे उसको शैतान ने छू लिया हो और छूने से उसके होश हवास खो बैठे, उनकी हालत अल्लाह ताला ने यहाँ ऐसी बताई है। और वो हालत की वजह अल्लाह ताला ने यहाँ बताई है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि क़ालू वो कहते हैं, इन्नमल बैउ व्यापार तो सिर्फ, मिस्लु रिबा रिबा की तरफ है, यानी वो लोग जो व्यापार है उसको रिबा हित की तरह गिनते हैं। जैसे कि हम कोई व्यापार करते हैं उसके बदले में उससे ज़्यादा पैसे लेते हैं, जितने जो चीज़ जितने पैसे में आती है उससे ज़्यादा हम लेते हैं। तो वो लोग तो ये कहते हैं कि रिबा भी ऐसा है, हमने पैसे दिए हैं तो उससे ज़्यादा लिए। तो रिबा और ब्याज को दोनों को एक ही मानते हैं, वो ऐसे लोग हैं। वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, वह हालांकि अहल्लल्लाहु अल्लाह ने हलाल किया है, अल बै व्यापार, व्यापार को अल्लाह ताला ने हलाल किया है, वह हर्रमर रिबा और रिबा को हराम किया है, और उसने रिबा को हराम किया है। याद रहे, अल्लाह ताला ने चाहे कोई कितनी भी दलील दे कि रिबा और जो व्यापार है वो बराबर है, एक जैसा ही है, कोई भी दलील नहीं चलेगी। अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया है कि व्यापार हलाल है और रिबा हराम है। फमन जाअहु मौइज़तुन मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ। फिर मन जिसके, जाअहु जिसके पास वो आया, क्या आया, मौइज़तुन वाइज, जिसके पास वाइज आए, यानी कि जो अल्लाह ताला ने आयतें बताती है वो जिसके पास आया गया, मिर रब्बी अपने रब की तरफ से, अपने रब की तरफ से जिसके पास नसीहत आ गई, उसके बाद फिर इंतहा, फिर वो बाज रहा या फिर वो रुक गया, फलहु तो उसके लिए है, मा सलफ, तो जिसके पास ये आयतें आ गई, अब जिसको मालूम हो गया कि रिबा हराम है, तो फिर अब अगर वो रुक गया यानी कि वो ब्याज लेना उसने बंद कर दिया, तो फलहु तो उसके लिए है, मा सलफ जो हो चुका, यानी कि जो हो चुका वो उससे पहले वो उसका है। वह अमरुहु इलल्लाह, और तमाम काम, तमाम अमर अल्लाह की तरफ है, यानी कि जो इसके बाद अल्लाह ताला के जो उसको आखिरत में माफ़ करे या ना करे वो अल्लाह के ज़िम्मे है। वमन आद फ़उलाइक अस्हाबुन्नार, वह और मन जो, आद वापस लौटा, और जो वापस लौटा, फ़उलाइक तो वो है, अस्हाबुन्नार जहन्नम वाले। तो फिर जिसके पास वाइज आ गया, नसीहत आ गई, उसके बाद अगर वो रुकता नहीं है तो वो है जहन्नम वाले। हुम फ़ीहा खालिदून, हुम वो, फ़ीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ाती,
यमहकुल्लाहु, अल्लाह घटाता है, और रिबा, रिबा को अल्लाह रिबा को मिटाता है, घटाता है या मिटाता है। वह यूरबी, और वो बढ़ाता है असदकाती, सदकात खैरात को सदकात को अल्लाह ताला बढ़ाता है। यहाँ अल्लाह ताला ने रिबा के सामने खैरात की बात की, सदका की बात की है। तो हम देखते हैं कि सदका करते हैं तो लोगों को फायदा होता है, और रिबा लेते हैं तो लोगों को नुकसान होता है। तो ये दोनों एक जिद है। तो अगर कोई रिबा लेता है और अपना माल उसमें खपाता है, तो अब ज़रूरी है कि वो कभी सदका नहीं करेगा। तो उसकी वजह से उसका हमें दिखता नहीं, कि हमें तो लगता है कि उसका माल बढ़ता है, लेकिन हकीकत में उसका माल अल्लाह ताला उसको घटाता है, और आखिरत और दुनिया में भी घटाता है और आखिरत में भी घटाता है। लेकिन सदका करने वाले का माल अल्लाह ताला ज़्यादा बढ़ाता है। हमने उससे पहले भी आयतों में पढ़ा कि जो सदका करते हैं वो लोग, उनका माल अल्लाह दुगना कर देता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम, वल्लाहु और अल्लाह ला नहीं, युहिब्बु पसंद करता, कुल्ल हर, कफ्फारिन नाशुक्र को, असीमिन गुनेगार, हर नाशुक्र गुनेगार को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व अकामुस सलात व आतुज ज़कात लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम। अल्लाह ताला जब भी कोई मसले की बात करते हैं, इसके बाद एक आयत आ जाती है जिसमें हमेशा के लिए एक सच बात आ जाती है। जैसे यहाँ लिखा है, इन्नल लदीना, यकीनन वो लोग जो आमनु ईमान लाए, व अमिलु सालिहाती, वाव और अमिलु उन्होंने अमल किया, अस्सालिहाती नेक, और उन्होंने नेक अमल किया। याद रहे कि ईमान के साथ नेक अमाल ज़रूरी है, अकेला ईमान नहीं चलेगा और ना ही अकेला नेक अमाल चलेगा। वह अकामू, और उन्होंने कायम किया, अस्सलात नमाज को, और उन्होंने नमाज को कायम किया। वह आतुज़ ज़कात, और उन्होंने ज़कात दी। लहुम, उनके लिए है, अज्रुहुम, उनका अजर, इन द पास, रब्बिहिम, अपने रब के पास। तो उनका अजर अपने रब के पास महफूज है, अल्लाह ताला उसका बदला ज़रूर देने वाला है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन, यह आयत बार बार आ रही है। वाव और ला खौफुन, कोई खौफ नहीं, अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नुन, और ना ही उनको कोई गम होगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हमेशा के लिए जो सच बात है, जो वो होकर रहेगी, वो बात कही कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, और जो नमाज कायम की, फिर ज़कात अदा की, तो उनको ही कोई खौफ नहीं होगा, और उसका अजर अल्लाह के पास है। नेक अमाल क्या है और बुरे अमाल क्या है, ये बार बार अल्लाह ताला बताते रहते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने पहले सदकात की बात की, जो नेक अमाल है, फिर रिबा की बात की, जो बुरा काम है। तो सदकात देते रहे और रिबा से बचते रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वज़रू, और छोड़ दो, मा बक़िया, जो बाकी रहा, मिनर रिबा, रिबा में से, जो रिबा में से बाकी है उसको छोड़ दो। या अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ये आयत आ चुकी, नसीहत आ चुकी, उसके बाद से रिबा लेना बंद कर दो। और अगर बंद कर दिया थी, फिर बाद में अगर उसके पास से कुछ लेना बाकी रह जाता है रिबा में से, असल जो माल है उसमें से नहीं, बल्कि रिबा में से, तो उसको छोड़ दो, अल्लाह और अल्लाह से डरो। ऐसा मत सोचो कि अब ये ले लेता हूँ उसके बाद छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, जब नसीहत आ गई तुरंत उसको छोड़ देना है, और जो बाकी माल है उसको छोड़ देना है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो, अगर अल्लाह की आयतों पर तुम ईमान रखते हो कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है और इस पर अमल करना है, तो तुम उसको छोड़ दो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़ाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर इन, अगर लम नहीं, तफ़अलू, तुम करते हो, फिर अगर तुम नहीं करते हो, फ़ाज़नु, तो खबरदार हो जाओ, बिहर्बिन, लड़ाई से, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, व रसूली, और उसके रसूल की तरफ से। अगर फिर अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि अगर फिर तुम ऐसा नहीं करते, अगर वो छोड़ते नहीं हो, तो फिर तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल के सामने जंग करने के लिए। व इन तुब तुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम, वाव और इन तुब तुम, अगर तुम तौबा करो, फ़लकुम, तो तुम्हारे लिए है, रुऊसु, असल, अम्वालिकुम, तुम्हारे माल के, तुम्हारे माल की जो असल सरमाया है वो तुम्हारे, अगर तुम तौबा करते हो, यानी तुम अगर पलट जाते हो, रुजू करते हो, अब इस्लाह कर लेते हो, ब्याज छोड़ देते हो उसका, तो जो उसकी असल मुद्दा माल है, जो असल उसका सरमाया है, वो तुम्हारा है। ला तज़लिमूना वला तुज़लमूना, ला नहीं, तज़लिमूना, तुम जुल्म नहीं करते, वला तुज़लमूना, और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो तुम जुल्म नहीं करोगे तो तुम पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन कान ज़ू उशरतिन फ़नज़ीरतुन इला मैसरतिन, व इन, और इन अगर कान हो
ذو والا عشرتن تنگ دست، اگر کوئی تنگ دستی والا ہو فنذیرتن تو مہلت ہے الا کی تب تک میسرتن اس کو میسر ہو یعنی اس کشادگی تک۔ تو اگر وہ کوئی تنگ دست ہو جس کو تم نے مال دیا ہے ربا کی طور پر دیا ہے، اگر وہ تنگ دست ہے اور تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کی آیت آنے سے اس کو چھوڑ دیتے ہو، تو اب جو اس کا مدہ مال ہے یعنی اصل جو موڑی ہے اس کو تم اگر اس سے مانگو گے، تو اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو تم اس کو مہلت دو جب تک تنگ دستی جب تک اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کے پاس مال آ جائے تب تک اس کو مہلت دو۔ وَأَن اور یہ کہ تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور ان یہ کہ تصدقوا تم صدقہ کرو، خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم تم ہو تعلمون تم جانتے ہو، اور اگر وہ جو مال ہے اصل مال ہے اگر تم اس کو صدقہ کر دو یعنی اس کے پاس سے واپس نہ مانگو، اگر وہ تنگ دست ہے اور اس کو واپس نہ مانگو اور صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو کہ اس صدقے کا کتنا بڑا ثواب ملے گا، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے اور اس کے ذریعے کوئی خوف اور غم نہیں آتا، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بات کی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَاتَّقُوا اور تم ڈرو، یومن ایک دن سے، ترجعون تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، فیہ اس میں، الی اللہ اللہ کی طرف، تو اس دن سے ڈرو جب اللہ کی طرف تم کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ثم پھر توفی پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما جو کسبت جو اس نے کمایا، وہم اور ان پر لا نہیں یظلمون ظلم کیا جائے گا۔ یہاں ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو جتنا جو اس کا کمایا ہوا ہے اس سے کم اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ظلم کیا ہے، اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو جس نے کمایا ہے۔ یہاں ہمارا سورہ بقرہ کا 38 رکوع نمبر مکمل ہوا ہے، اسی طرح انشاءاللہ ہم آگے ایک رکوع لے کر آگے چلیں گے۔